अनिल पटेल कह रहे हैं कि नटराज नहीं किया। एटीएम जो ध्यान है, जो बहुत पहले से एनी टाइम मेडिटेशन, छोटी सी ध्यान विधि है, वो कभी एक बार कभी दो बार हो जाती है। एंड उसका जो परिणाम है कि जब भी अपने भीतर कोई भी नेगेटिव भाव आता है, भले काम काज में अदरवाइज, तो उस समय वो जो साक्षी भाव है वह याद आ जाता है, वह लौट आता है। शिखर पर विराजमान साक्षी, ये शब्द गूंजते हैं और अपने भीतर से एक हंसी छूट पड़ती है। दूसरा कह रहे हैं कि व्यापार में कभी एम्बिशन, कभी और चाहिए, ये दौड़ जब बढ़ने लगती है तो भी अपने भीतर से तुरंत आवाज़ आती है और मन शांत हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। एम्बिशन में कोई बुराई नहीं, धन और क्रिएट करने में कोई बुराई नहीं, अशांति में समस्या है। तो चैलेंज ये नहीं है कि हम धन नहीं कमाए, चैलेंज ये नहीं है कि एम्बिशन छोड़ दें, चैलेंज ये है कि भीतर सब शांत रहे और बाहर हम अपना बेस्ट कर सकें। हुँ? तो जो लोग कहते हैं कि एम्बिशन को ही छोड़ देना है और व्यापार ही कम कर देना है, अपने आप को समेटते चले जाना है, सब छोड़ देना, नहीं, वो असली चैलेंज नहीं है। किसी के लिए पॉसिबल है कि वो ऐसा महसूस करे कि अगर वो व्यापार में उलझा है तो उसे अपने लिए समय नहीं मिल रहा, और वह व्यापार से ब्रेक ले ले, कुछ उपाय कर ले। तो जिसके लिए वही तरीका है उसके लिए ठीक, लेकिन सबके लिए ऐसा ही हो जरूरी नहीं। अपनी अपनी टाइप को पहचानना है। हर व्यक्ति की अपनी एक टाइप है। कोई बहुत कर्मठ है, किसी को बहुत कुछ करना है, किसी को बहुत कुछ क्रिएट करना है। और याद रखना, धन क्रिएट करना भी क्रिएटिविटी है। धन कमाना भी बड़ी इंटेलिजेंस का काम है। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये छोटा काम नहीं है। और धन जब जकड़ने लगे, पकड़ने लगे, बांधने लगे, उसे छोड़कर किनारे रख पाना, यह भी उतने ही साहस का काम है। तो अपनी अपनी टाइप खोजना है, तो जिसकी टाइप है और क्रिएट करना। अब अनिल को जितना मैं जानता हूं, मुझे मालूम है ये अगर संन्यास ले ले, पुराने टाइप का संन्यास, तो ये इंसान पागल हो जाएगा। जिसके पास धन कमाने की, धन क्रिएट करने की क्षमता है, समझ है, शुभ है, बिल्कुल ये सब सोचो ही मत। ये हर किसी के लिए नहीं है कि वो सोचे कि बस अंतर्मुखी। अनिल अंतर्मुखी हो गया तो अंतर्मुखी तो नहीं हो पाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा। तो अंतर्मुखी होना उसे सीखना है, जो अंतर्मुखी होकर चंद्रमुखी हो सके, जो शांत हो सके, जो शीतल हो सके। अंतर्मुखी होने के चक्कर में ज्वालामुखी बन जाओ तो खुद को भी त्रास, दूसरों को भी त्रास होने वाला है। तो लगे रहो मुन्ना भाई, धन भी कमाओ, व्यापार भी करो, सब कुछ करो, और साथ साथ ध्यान, है ना। तो जैसे अर्जुन थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा कि तू सब छोड़, संन्यास ले ले और साधना में लग जा। युद्ध तेरा स्वभाव है, तू युद्ध कर। तेरा स्वधर्म है योद्धा का, तू योद्धा है, तू युद्ध कर। और यह धर्म युद्ध है ना। धर्म युद्ध, ठीक वैसे ही, पता नहीं, जैसे धर्म युद्ध होता है, मुझे लगता है एक टर्म हमें एक और कॉइन करनी पड़ेगी, धर्म व्यापार। तो जो क्रिएट नहीं करेगा वो बांटेगा कैसे? सारे के सारे अंतर्मुखी होकर बैठ जाएंगे, सारे के सारे हाथ में कटोरा लेकर बैठ जाएंगे, वो कटोरे में डालने वाले कहां से आएंगे?
परमात्मा ने बहुत बैलेंस दिया है इस जगत को, बहुत बैलेंस दिया है। यहाँ धनी भी है और यहाँ साधु भी है, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना। यहाँ राजा भी है और प्रजा भी है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो नो कॉन्फ्लिक्ट, अपनी टाइप पहचानो, तुम वो किस जात के घोड़े हो पहचानो। लंबी रेस के घोड़े को लंबी रेस खेलनी चाहिए, छोटी रेस के घोड़े को स्प्रिंट मार के किनारे हट जाना चाहिए। और कोई बेहतर नहीं है दूसरे से, कोई कम नहीं है दूसरे से। टू ईच हिज ओन, अंडरस्टैंड योर टाइप एंड लिव लाइक दैट। सुदीप बड़ी तारीफ कर रहे हैं मेरी, कह रहे हैं कि बाबा यू आर आवर मेंटर, मैजिशियन, गुरु, सखा, मित्र, माता पिता। और बहुत प्यार से कह रहे हैं सुदीप कि आप ही सब कुछ हो, आप जो भी ज्ञान ध्यान रूपी खजाना लुटा रहे हैं वो सद शिष्य बनकर समेटना है। ये जो प्यार है ना सुदीप, ये प्यार ही पार लगाता है, इसे याद रखना। प्यार पार लगाता है। प्यार छोड़कर बाकी जो भी है वो सिर्फ व्यापार है, सिर्फ व्यापार है। और बहुत बार तो गुरु शिष्य का संबंध भी व्यापार का संबंध हो जाता है कि कुछ यह मिल जाए गुरु से, कुछ वह मिल जाए गुरु से। तो वी वांट टू एक्चुअली यूज द गुरु ऑल्सो, वी वांट अ बिजनेस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द गुरु ऑल्सो। और फिर हम बही खाता भी रखते हैं कि हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना मिला कितने दिन में। बिजनेस की एक टर्म है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ और रिटर्न कितना आ रहा है। हर संडे सत्संग 3 घंटा, कभी 5 घंटा, अगर सुबह वाला भी जोड़ लो 8 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे तक तो चलता ही है, चलो 1 घंटा ब्रेक, तो भी 4 घंटा, और वो भी संडे को ओवर टाइम। कैन यू इमेजिन? तो फिर रिटर्न भी तो वैसा होना चाहिए। और जिसकी दृष्टि रिटर्न पे है वही खाली हाथ रह जाता है, वही खाली हाथ रह जाता है। जो नहीं मांगता उसे सब मिल जाएगा, और जो मांगता है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। संत वचन है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। XYZ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिन मांगे मोती मिलते हैं। और बिन मांगे जब तुम किसी के साथ हो वही तो प्यार है। और प्यार का अर्थ क्या है? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान जहां हम मांगते नहीं, जहां बस होने का आनंद है। और जब हम ऐसे होना सीख जाएं तो अपने आप बात बन जाती है, अपने आप बात बन जाती है। अगर लगन हो, अपने भीतर मगन हो, अपने भीतर डुबकी लगाएं, तो सब खजाने मौजूद हैं, मिल जाएं। सुदीप, तुम्हारा प्यार सदा पहुंचता है, बिना तुम्हारे शब्दों के पहुंचता है, तुम्हारे हाव भाव देखकर पहुंचता है, तुम्हारी उपस्थिति से पहुंचता है। और यह प्यार ही पार लगाता। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, माँ में और मुझ में, हमारी अंतर यात्रा में एक बहुत बड़ा फर्क रहा है। माँ के हृदय में जितना गुरु के प्रति यानी ओशो के प्रति प्यार, और साथ ही साथ जितनी साधना में लगन थी, आप कह नहीं सकते कि दोनों पहलू में से कौन सा पहलू कम था, कौन सा ज्यादा था। उतना ही समर्पण और प्रेम ओशो के प्रति, और उतना ही समर्पण साधना के प्रति। हर दिन साधना में बैठना है तो बैठना, घंटों एक आसन जमा के बैठ गए तो उंगली भी नहीं हिलाना, बस
भीतर उतरे तो भीतर उतरे। और मेरे संबंध में मैं कहूं, साधना के नाम पे मैंने तो सिर्फ मौज की। मैंने सिर्फ मौज की। ध्यान भी जो बस सोने के टाइम पे हो जाए, वो आराम आराम वाला। बड़ी प्यारी विधियां हैं ओशो की, जो आप बड़े मतलब आलसी व्यक्ति हो तो भी आप वो ध्यान कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल आलसी टाइप हूँ, माँ हमारी कर्मठ टाइप की रही हैं। तो मेरा जो ध्यान की विधि थी, मुख्य ध्यान की विधियों में एक विधि थी वो तथाता, मरना मिटना तथाता। तो उसमें सिर्फ लेट जाना है और भाव करना है और उसमें मिट जाना है। तो मैंने इस तरह की साधनाएं की हैं। तो मैं कहूं, अगर मुझे पार लगाया तो क्या वो साधना ने पार लगाया? क्या ध्यान ने पार लगाया? नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं कहूंगा प्यार ने पार लगाया। ओशो के प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण, और फिर हंसते खेलते साथ साथ ध्यान। ठीक। और बस उनकी कृपा ने पार लगाया। तो निश्चित रूप से सुदीप, यह प्यार ही पार लगाएगा। कार्तिक का बहुत अच्छा शेयरिंग है कि इनिशियली आई थॉट दैट आई एम नॉट अ डांसिंग टाइप. While doing Nataraj, I realized that it does not matter whether I'm a dancing type or not. It has given me happiness, joy, celebration. और फिर आगे शेयर कर रहे हैं कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो कोई बाजू में जोर जोर से खुराटे भर रहा है, ट्रेन का शोर है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस अपने भीतर वो जो आनंद, जो खुशी, अपने अंदर वो डांसिंग का जो असर है, वो इतना तरोताज़ा रहा कि किसी चीज़ से कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। और उनके शब्दों में आपसे कहूँ, आई फील दैट एवरी प्लेस इज माँ बाबाज आश्रम. Ashram has gone beyond the boundaries of home. Now it is becoming the state of mind that I am living in ashram wherever I go. इससे सुंदर क्या हो सकता है? यही तो हमने शुरुआत की ना, मेरा घर मेरा आश्रम। और उस समय मैंने यह भी कहा कि सिर्फ घर ही नहीं, हमारी दुकान भी हमारा आश्रम हो। और यह भी कहा, धीरे धीरे ऐसा हो जहां हम हैं वही हमारा आश्रम हो। तो मुझे ये फीडबैक सुन के, पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ मित्र हैं जिनके जीवन में ऐसा बिल्कुल हो रहा है, होने लगा है। तो गॉड ब्लेस। मोनिका कह रही, हंसते गाते नाचते खेलते ध्यान। हंसते गाते नाचते खेलते ध्यान, जिंदगी हुई आसान। कितनी प्यारी बात है ना? बस यही यही सत्संग है। अगर ये नहीं हो रहा हो तो सत्संग नहीं है। एक एक चीज इसमें जो कही है वो सब सत्संग का हिस्सा होनी चाहिए। हंसते खेलते नाचते गाते ध्यान। और ये सिर्फ मोनिका नहीं कह रही, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखना, गोरखनाथ के वचन है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, तो ही सत्संग है, नहीं तो सत्संग नहीं। और ये जो ऐसा करने लगे वो बस एक ही बात कहेगा, जिंदगी हुई आसान। है ना? कितनी प्यारी बात कही मोनिका, बहुत सुंदर। फिर सर्वेश्वर ने शेयरिंग किया है, फर्स्ट 2 days देर वर अ लॉट ऑफ थॉट्स वाइल डांसिंग. आई हैड टू रिमाइंड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. इट वॉज लाइक फाइटिंग with my mind. Again, I go on repeating, I'll go on saying this, never fight
विद योरसेल्फ। कभी शिखर है, कभी घाटी है, कभी मन शांत है, कभी मन अशांत है, कभी ध्यान में गहराई मिलती है, कभी नहीं मिलती है। हमारा काम है ध्यान के लिए समय निकाल पाना। समय निकाल पाए पर्याप्त है। फिर परिणाम जो भी हो, कृष्ण यही तो कह रहे हैं गीता में, तू कर्म कर, फल मुझ पर छोड़ दे। तो ध्यान में, साधना में भी याद रखना कि आपको सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है। और ध्यान में कर्म का अर्थ है ध्यान के लिए समय निकालना। ध्यान की कोई विधि कर रहे हो तो उस विधि को अच्छे से पूरे ढंग से करना, और फल सदा परमात्मा पर छोड़ देना है, उसकी इच्छा। कभी गहराई मिलेगी तो धन्यवाद, कभी गहराई ना मिली तो भी धन्यवाद। तू जो रंग दिखाए मैं राजी हूं। और कह रहे हैं, ऑन थर्ड डे आई फेल्ट पीसफुल, देयर वॉज ए सेंस ऑफ कूल प्रेजेंस अराउंड मी, थॉट्स वर देयर, आई इग्नोर्ड द थॉट्स, आई वॉज फीलिंग द प्रेजेंस एंड डांसिंग। बी ब्लेसेड सर्वेश्वर। पूर्णिमा माँ का छोटा सा फीडबैक है, बड़ा प्यारा सा है। कह रही नटराज ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पहले सीटी बहुत बजा लेती थी, लेकिन कुछ समय से वो बजा नहीं पा रही थी, अब सीटी फिर बजा पा रहे हैं। तो इसे बहुत लिटरली मत लेना। असली बात जो पूर्णिमा कहना चाह रही हैं कि जैसे वो बेपरवाह, वो बच्चों जैसा इनोसेंस, वो नटखटपन, वो खेल, वो जीवन में लौट आया है, वो जीवन में लौट आया। तो खूब सुंदर पूर्णिमा माँ, सीटी बजाते रहो और मौज में रहो, ध्यान जमाते रहो। ईशा कह रही हैं, नटराज हेल्प्ड मी एक्सप्रेस माई सेल्फ कंप्लीटली। ऑन द फिफ्थ डे आई फेल्ट a lot of ecstasy and gratitude. My body was dancing and I was weeping with gratitude. थोड़ा सा चेंज कर दो, जैसे बॉडी से तो अपने आप को अलग कर लिया ना कि माई बॉडी वॉज डांसिंग, अब अपने आंसुओं से भी थोड़ा अलग कर लो खुद को। माई बॉडी वॉज डांसिंग एंड टीयर्स वर फ्लोइंग, यू वर नॉट वीपिंग, हाउ कैन यू वीप? यू आर नॉट अ वीपर, यू आर अ वॉचर ऑन द हिल। शिखर पर विराजमान साक्षी। आंसू बह रहे थे, शरीर नाच रहा था, एक मस्ती थी, देर वॉज अ डीप लेट गो। थैंक यू बाबा फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस मेडिटेशन टू मी। शी इज़ अ डांसर, अ ट्रेन्ड डांसर, अ प्रोफेशनल डांसर। और नटराज ध्यान, तो जिसकी रुचि ही डांस की तरफ हो और फिर उसे उस नृत्य को ही ध्यान की तरह अपना लेना, बना लेना, उसके लिए कितना सौभाग्य है। बहुत सुंदर। सदानंद जी कह रहे हैं कि पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, इसलिए ध्यान नहीं कर पाए, नाचने वाला ध्यान नहीं कर पाए। परमात्मा का धन्यवाद, फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर के लिए धन्यवाद। बिठा दिया, कहीं गलत जगह घुसते, कहीं जाते, कहीं दौड़ रहे होगे जरूर, तो बिठा दिया। अब बैठे बैठे कितना समय है ध्यान के लिए, ये सोचो। ऊपर वाले ने बहाना बना दिया आपके लिए, अब कोई आपको पुश भी नहीं कर सकता कि ऑफिस आओ, ये करो, वो करो। भाई फ्रैक्चर है। मैं तो बोलता हूँ कभी कभी ऐसा बहाना ही हम लोगों को बना लेना चाहिए, फ्रैक्चर ना भी हो तो झूठा मूठा वाइट कुछ बांध के बता आज जरा तकलीफ चल रहा है। तो थैंक गॉड फॉर दैट ऑल्सो। टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी। जो डॉक्टर कहें जो करना जरूरी है वो करें, लेकिन इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, ध्यान के लिए और समय निकाल पाओगे।